इस बात को याद रखना। और जब हम परमेश्वर के इस वचन को उसकी उपस्थिति में ग्रहण करते हैं, शैतान को टूटने में देर नहीं, बीमारी को टूटने में देर नहीं। हालेलुया, हालेलुया। पाप बल पा रहा था, लोग परेशान हो रहे थे। पाप की परिस्थितियां जड़ पकड़ रही थी, लोग परेशान हो रहे थे। पाप अपना सिद्धि कर रहा था, लोग मर रहे थे। वहां उपाय नहीं समझ में आ रहा था कि अब क्या किया जाए। गलत चीजें बल पा रही थी, पाप बल पा रहा था, बुराइयां बल पा रही थी, शैतानी रूहों का जो स्वभाव था वहां बल पा रहा था। लोगों का सोचना बंद हो रहा था, लोगों का बेहतर काम करना खत्म हो रहा था, लोगों की अच्छी सोच जा रही थी, लोगों का आदर जा रहा था, लोगों के अंदर सही चीजें खत्म हो रही थी। पर परमेश्वर का दास एलिया अपने आत्मिक स्तर को बना के रखता था। याद रखो कि पाप अगर बल पा रहा है तो वहां पर परमेश्वर का हस्तक्षेप तब तक नहीं होगा जब तक कोई व्यक्ति नहीं खड़ा होगा। प्रभु उस पाप के विरोध में तब तक काम नहीं करेंगे जब तक कोई व्यक्ति तैयार नहीं होगा उस पाप से लड़ने के लिए। हेलो भाई बहनों, आप अपने घर से पापों को खत्म करना चाहते हो, आप दुष्ट आत्माओं को भगाना चाहते हो, बीमारियों को तोड़ना चाहते हो, पर कोई परमेश्वर के वचना अनुसार अपने आप को तैयार नहीं कर रहा। इसलिए प्रभु भी वहां कोई काम नहीं कर सकते उस पाप के विरोध में, क्योंकि वो एक व्यक्ति को चाहते हैं। वे एक व्यक्ति को चाहते हैं। मनुष्यों के पास सुसमाचार जाने के लिए उन्हें किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ी। उद्धार का सुसमाचार देने के लिए उसने मसीह को भेज दिया। जब उसने भेजा तो क्या किया? उसने सुसमाचार को दिया। एक व्यक्ति है, आज आप अपने घर में देखिएगा, पाप यदि बल पकड़ रहा है तो कोई व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो परमेश्वर के लिए खड़ा होगा, तो परमेश्वर का बल उस व्यक्ति में बल पाएगा। आमीन। आज आप में से बहुत सारे लोग जिसको समझाना चाहा उन्होंने नहीं समझा, जिसको बुद्धि की बातें देना चाहा उन्होंने नहीं सीखा, जिसको सही सम्मति देना चाहा उन्होंने अंगीकार नहीं किया। इसलिए उनके अंदर पाप ने बल पकड़ा और आपके हर कामों को जो आपने सोच के रखा था उसे मिटा दिया। आपने कहा मैं अब अगले 6 महीने में एक अच्छा सा घर बनाने वाला हूं, पर याद रखो कि बल पाप का उस घर की स्थिति को बिगाड़ देता है। आप अपनी बेटी का रिश्ता कई अच्छे स्थानों पे करना चाहते हैं, हाँ एक बढ़िया शादी करना चाहते हैं, पर याद रखो अगर वहां पे परमेश्वर का बल काम नहीं कर रहा है तो वहां पे पाप उस परिस्थिति को मिटाएगा जो आप चाहते हो। समझो, हम अपनी जिंदगी में अच्छी परिस्थितियों को चाहते हैं, हम अपने जीवन में बेहतर परिस्थिति को चाहते हैं, बेहतर स्थिति को चाहते हैं। ये बेहतर स्थितियां आएगी कैसे? पाप बल पकड़ रहा है, वहां परमेश्वर का कोई इंटरफियर नहीं है। प्रभु वहां कुछ भी नहीं कर पाया जब तक कि कोई व्यक्ति तैयार नहीं होगा परमेश्वर के लिए। और जब आप तैयार हो जाएंगे, प्रभु कहेगा अब पाप तेरा काम खत्म होगा। हालेलुया। जैसे कि लोग दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं। दुष्ट आत्मा पाप का एक अंश है। ये झूठे फरिश्ते हैं जो एक समय स्वर्ग में रहा करते थे। बाइबल कहती है कि इब्लीस ने, जो शैतान, मेन शैतान है, उसने विद्रोह किया पिता के प्रति और उसने कहा कि मैं अब पिता बनूंगा। और परमेश्वर पिता ने उस विद्रोही शैतान को, उस विद्रोही दूत को, जो स्वर्गदूत था, उसे धरती पर फेंक दिया। और जब धरती पे परम पिता ने उसे फेंक दिया, वो पूरी तरह शैतान बन चुका था। वो झूठा फरिश्ता आज भी मनुष्यों के अंदर काम करता है।
झूठी परिस्थितियों को लेकर। आज भी झूठा फरिश्ता आपके कानों में झूठी बातें डालता है और आपको बहकाने का काम करता है। कल जब हम लोग प्रेयर में बैठे हुए थे, कोई यहां पर एक भाई थे, किसी ने उनसे कहा, आओ तुम लोग वहां क्यों जाते हो, उस चर्च में बहुत भीड़ लगती है, पादरी साहब मिल नहीं पाते, ऐसा करो तुम यहां पे आ जाओ। ध्यान से सुनना, किस तरीके से भरमाने वाला भरमाता है और आपकी स्थितियों को एक ऐसे स्थानों पे लेके जाएगा जहां पर कोई भी बल नहीं होगा। उसने कहा, हो वहां बहुत भीड़ होती है और प्रभु के दास आपसे मिल नहीं पाएंगे, ऐसा करो तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मिलवा देता हूं। तभी परमेश्वर ने हमारे आत्मिक बच्चे के अंदर बुद्धि दी और उसे समझाया, आखिर बताओ लोग ज्यादा वहां क्यों हैं? इसका जवाब दो। लोग ज्यादा इसलिए यहां पर हैं, जितने लोग यहां हैं उससे कहीं अधिक उसकी सामर्थ्य यहां मौजूद है। हालेलुया। आत्मिक भाषा में समझो, जैसे आत्मिक परिदृश्य बढ़ेगा, जैसे आत्मिक बल बढ़ेगा, वैसे लोग उसके सामने होंगे। उसको समझाया और वो बेचारा फंसते फंसते बच गया। याद रखना, वो पाप की जो परिस्थिति है आपके बल को तोड़ करके आपको अपने वश में करना चाहती है, पर आप उस बल से कैसे लड़ोगे? आप उस पाप के बल को कैसे अपने घरों से दूर करोगे, अपने बेटे बेटियों से? कैसे? जब तक कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन में नहीं खड़ा होगा, जब तक कोई भी भाई और बहन परमेश्वर के साथ नहीं खड़ा होगा, परमेश्वर उसके अंदर काम नहीं कर सकता। और जब आप खड़े हो जाएंगे तो परमेश्वर उसके साथ होगा और पाप के बल को हरा देगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। क्या बातों को समझ रहे हैं? रोने से कोई फायदा नहीं। बीमारियां रुलाने के लिए ही आती। अगर आप रोते रहोगे आप कमजोर बनोगे। संतान नहीं हो रहे हैं, रोने से कोई फायदा नहीं। हमारे काम नहीं सफल हो रहे, रोने से कोई फायदा नहीं। पर परमेश्वर आपको तरकीब दे रहा है। उस पाप की परिस्थितियां कैसे टूटेंगी, दिखाइएगा जरा। उस डेली ड्यूशन को नोट करना। आज का डेली ड्यूशन हम पढ़ेंगे आपके साथ। पाप का बल, याद रखो इस पवित्र आत्मा ने जो वर्ड दिया, पाप का बल जहां से टूटेगा वहीं से आशीष की शुरुआत होगी। हालेलुया, बोलो, पाप का बल जहां से टूटेगा वहीं से नहीं बोल पाए, वहीं से आशीष की शुरुआत होगी। हालेलुया। नहीं समझे? जो समझ गया वो बल पाएगा। इसलिए ये भी कहो, प्रभु मुझे समझ दे। पाप का बल जहां से टूटेगा, पाप का बल जहां टूटेगा वहीं से आशीषों की शुरुआत होगी। तो आज आप अपने मानसिकताओं में देखो, आज अपने विचारों में देखो, सोच और विचारों में देखो, कहां पर पाप बल पा रहा है। और तोड़ने वाला प्रभु है, उस पाप को खत्म करने वाला परमेश्वर है, उसका लहू की सामर्थ्य है। उसे कहो, प्रभु मैं तेरे लिए तैयार हूं, मैं यीशु के लिए तैयार हूं। बातें शैतान को अच्छी नहीं लगती, और यही तो हम चाहते हैं कि हम जो बोलते हैं वो शैतान को अच्छी ना लगे। जो हम बोलते हैं अगर वो शैतान को अच्छा लगा तब तो हम शैतान के बंदे हो गए। हम जो बोलें और हम जो करें वो शैतान को अच्छा ना लगे, यही तो हम चाहते हैं।
हालेलुया। बातों को आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? हमारे स्वभाव परमेश्वर के अनुकूल होने चाहिए और शैतान के विपरीत होने चाहिए। शैतान के स्वभाव के विपरीत हमारा स्वभाव होना चाहिए, पर परमेश्वर के अनुकूल होना चाहिए। आमीन। मतलब परमेश्वर का स्वभाव जैसे वैसे हमारा होना चाहिए। तब इस परिस्थिति में आप हर बंद आशीषों को खोलते हुए देखोगे यीशु के नाम में। आमीन। देखो उसकी सामर्थ्य अद्भुत है। वो निर्बलों को संभालना, निर्बुद्धियों को बुद्धि देने वाला है। वो कह रहा है कि अगर आज पाप आपके घरों में जड़ पकड़ रहा है तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो परमेश्वर के गुणों में खड़ा होना चाहे, तब प्रभु अपना बल उस व्यक्ति के अंदर दिखा करके उस पाप के बल को तोड़ देगा। आमीन। जैसे मैं भी दिखाऊं, अभी मैं दिखाता हूं आपको। याद रखो, जो दुष्ट आत्माएं हैं ये झूठे फरिश्ते हैं। जब इंसान आशीष के करीब होता है, जब व्यक्ति आशीर्वाद के निकट होता है, तब ये अपना जोर ज्यादा दिखाती है और वो नहीं चाहती कि आप परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद पाओ। दुष्ट आत्माएं कभी नहीं चाहती। फरिश्ते, झूठे फरिश्ते, क्या बोलते हैं उनको? झूठे फरिश्ते कभी नहीं चाहते कि आप परमेश्वर के द्वारा आशीष पाओ, और वो आपको भरमाने की विधि अपनाते हैं। कौन सी विधि? हाँ, आपको इमोशनल बना देंगे, आपको भावुक बना देंगे। भावुकता, ऐसी भावुकता जो आत्मिक क्षेत्र में लागू नहीं होती है, जो आत्मिक नियम से बाहर है, ऐसी भावुकता आपके दिमाग में डालकर वो आपको चर्च से दूर करने का प्रयास करेंगे, आपको सामर्थी सेवकाई से दूर करने का प्रयास करेंगे, आपको परमेश्वर की फायर से दूर करने का प्रयास करेंगे। याद रखो, अगर आप रुके रहे तो झूठे फरिश्ते टूटने में देर नहीं लगेगा उन्हें, यीशु मसीह के नाम में। आप यदि खड़े रहे तो झूठे फरिश्तों का बल टूटने में देर नहीं है, वो टूटेगा। और जिस काम के लिए आप 10 साल से परेशान थे, वो काम 1 महीने में होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।